इस हल्का से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के उम्मीदवार बराए कौमी असेंबली हाफिज मियां नुमान साहब, बरादरम राना मशहूद अहमद खान साहब, महर इश्तियाक साहब, चौधरी बाकर साहब, मियां तारिक साहब, खालिद खोखर साहब, सलाउद्दीन पप्पी साहब, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर, मुस्लिम लीग नून के ओहदेदारान, कारकुनान, विंग्स के ओहदेदारान, अस्सलाम वालेकुम। आज हाफिज नुमान साहब के इंतखाब के सिलसिले में खोले गए मरकजी दफ्तर के इफ्तिताह के मौका पर जितने लोग हॉल के अंदर हैं, इनसे दुगनी तादाद में लोग बाहर मौजूद हैं। ये अल्लाह ताला का फजल अजीम है कि पूरे हल्के के कारकुनान, उम्मीदवारान, सब के सब मुस्लिम लीग नून के सब हलाली परचम तले इस हीरे, इस भाई हाफिज मियां नुमान की कामयाबी के लिए कमर बस्ता हो चुके हैं। हाफिज मियां नुमान साहब से मेरा ताल्लुक कोई नया ताल्लुक नहीं, लेकिन चंद साल पहले यहां करीबी कैंप जेल में हाफिज साहब और मैं इकट्ठे थे। साकिब निसार, साकिब निसार, कमर बाजवा और इमरान खान की शैतानी मुसल्लस के इत्तेहाद के नतीजे में जब 2018 का इलेक्शन चोरी किया गया, उसके बाद चुन चुन कर मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को इंतकाम का निशाना बनाया गया। उस दौर में हाफिज मियां नुमान और इनका खानदान इस्तकामत, पामर्दी, अजीमत और जुर्रत की मिसाल बने रहे। इनके पाए इस्तकलाल में लफ्जिश नहीं आई। सारा शहर जानता है कि इनका ताल्लुक एक बावकार, मुअज़्ज़िज़ और एक नेक घराने से है। मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ ने अपनी जमात के एक निहायत कीमती साथी को, हाफिज मियां नुमान को, इस हल्के की नुमाइंदगी के लिए मुंतखब करके आपकी खिदमत में भेजा है। मेरे साथियों, बहनों, भाइयों, नौजवानों, बुजुर्गों, सब के सब 18 सितंबर को शेर की कामयाबी के लिए कमर बस्ता हो जाओ, क्योंकि जब शेर आता है तो फिर पाकिस्तान को मजबूत करता है। जब शेर आता है तो पाकिस्तान में कारोबार का रुका हुआ पहिया चलने लगता है। जब शेर आता है तो फिर पाकिस्तान का दिफा और सलामती मजबूत और महफूज हाथों में चली जाती है। जब हमें
टीडीएम के दौर में ये हुकूमत चलानी पड़ी तो माजी का गंद और उनके गंद का टोकरा हमें अपने सर पे उठाना पड़ा। हम भूलने नहीं देंगे, याद करवाते रहेंगे कि मुल्क दिवालिया होने की स्टेज पे पहुंचा हुआ था। मुल्क में कारोबार का पहिया जैम हो चुका था। दुनिया कह रही थी पाकिस्तान दिवालिया हुआ कि दिवालिया हुआ। हमारा पुराना दुश्मन पाकिस्तान की सलामती पर उधार खाए बैठा था, लेकिन हमने मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत में अपनी सियासत दांव पे लगाकर, अपनी जमात की मकबूलियत दांव पर लगाकर ये बोझ उठाया। अगर ये बोझ हम ना उठाते तो फिर ये बोझ कौन उठाता? आईएमएफ पाकिस्तान में आने को तैयार नहीं था और आईएमएफ के बगैर दुनिया का कोई मुल्क बाजू पकड़ाने को तैयार नहीं था, कोई बात करने को तैयार नहीं था। हमें कोई शौक नहीं है आईएमएफ के साथ डील करने का। मुस्लिम लीग नून ने तो आईएमएफ को नवाज शरीफ साहब के पहले अखबार में खैराबाद कह दिया था। ये मोहतरम इमरान खान साहब लेके आए थे और बीच मंझधार में छोड़ के चले गए थे। कोई कौम हम पे एतवार करने को तैयार नहीं थी। मुझे याद है, मैं एविएशन और रेलवे का वजीर था। जहाजों को लीज पे लेने के लिए हम मारे फिरते थे। कोई जहाज का एक इंजन भी हमें लीज पे देने के लिए पाकिस्तान को तैयार नहीं था। ये हालात थे। लोग खुदकुशियां कर रहे थे। ये आज जो तालिबान और दहशतगर्द खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाकों में वापिस लाए हैं, ये कौन लेके आया है? ये तो ज़रबे अज़ब के नतीजे में ये तो भाग गए थे, अमन आ गया था। लेकिन आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों के कातलों से मजाक रात करने के शौक में इन्हें वापस लाया गया और आज फिर पाकिस्तान की अफवाज, सिक्योरिटी अदारे, अवाम सब खराज अदा कर रहे हैं दहशतगर्दी के अफरेद के खात्मे के लिए। गालियां देना आसान है, इल्जाम लगाना आसान है, काम करना बहुत मुश्किल है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने काम किया। इन्होंने पाकिस्तान के अंदर मिसाके जमहूरियत के बाद पीटीआई ने सिविल स्पेस खत्म कर दी, पार्लियामेंट का किरदार महदूद किया, पार्लियामेंट हाउस पर हमला किया, टीवी स्टेशन पर हमला किया, वजीर आजम हाउस को अटैक किया। फिर कहते हैं मुल्क में जमहूरियत नहीं है। जमहूरियत जमीन से उगती नहीं है। जमहूरियत बोनी पड़ती है, उसकी आबियारी करनी पड़ती है। लेकिन अगर कोई उस पौधे को निकाल के दोबारा लगाने की कोशिश करेगा तो वो पौधा मर जाता है। इन्होंने जमहूरियत के पौधे को दफन किया है। अब वो जमहूरियत जो हम ढूंढते हैं उसे वापस लाने में वक्त लगेगा। ये कोई मजाक की बात नहीं है। खुद भी खराब हुए, मुल्क भी खराब किया, हमें भी खराब किया। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? ये बरीउ जिम्मा नहीं हो सकते। लेकिन हाफिज मियां नुमान साहब की मौजूदगी में, राना मशहूद साहब की मौजूदगी में
मैं ये जरूर कहूंगा कि ये इलेक्शन कैंपेन सबके लिए है, सबको जलसे करने का हक है, सब आवाम से राब्ता करें, सब वोट मांगे, कोई विक्टिमाइजेशन इस हल्के में कोई नहीं करेगा। हाफिज मियां नुमान साहब के होते हुए कोई विक्टिमाइजेशन नहीं अल्हम्दुलिल्लाह हो सकती। सबको लेकिन खुली इलेक्शन कैंपेन चलाओ, कोई गिला न रह जाए, जलसे करो, तकरीरें करो, कैंपेन करो, लेकिन जब इलेक्शन का रिजल्ट आए उसको भी तस्लीम करो, उसको भी तस्लीम करो। आप आज देखें, अगर हम कारकर्दगी की बात करें, आप लाहौर वालों, तुसी लाहौर वाले अपने शहर से निकलो, फिरो, देखो, ते कभी पिशौर जाके देखो, ते फिर कराची भी जाके देखो, ते फर्क साफ जाहिर है, आपको ही पता लग जाएगा। 18वीं तरमीम के बाद कोई सूबाई हुकूमत ये नहीं कह सकती फंड नहीं मिलिया, इख्तियार नहीं मिलिया, काम करने का मौका नहीं मिलिया। इन्हां दी खैबर पख्तूनख्वा दे विच तीजी मुसलसल टर्म है। इन्होंने पूछो, इन्हां 12-13 साल तुसी खैबर पख्तूनख्वा दे विच केड़ी यूनिवर्सिटी बनाई है, उसका नाम दसो, एक यूनिवर्सिटी का नाम दसो, एक मेडिकल कॉलेज का नाम दसो, एक किडनी एंड लीवर ट्रांसप्लांट के अस्पताल का नाम दसो, ये दसो, ये दसो केड़ा मेगा प्रोजेक्ट कीता है जी। 10 अरब दरख्त लाता है, और देखो केड़ी तबाही आई है। 10 अरब दरख्त लगा होता तेज तबाही आती। 350 डैम बनाया सी, और 3.5 डैमां दे नाम दसो, असी तुहानू मान जावांगे 350। 3.5 डैमां दे नाम नहीं दस सकते। झूठो झूठ, झूठो झूठ, हर चीज झूठ, प्रोपेगेंडा, गाला, बोतान, पंजाब नू गाला, अहले पंजाब नू गाला, नफरत का निशाना बनाया जा रहा है। एक मखसूस टोला पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, सिंध नू लड़ाना चाहता आपस में। रोज निकले इल्जाम, असी अज पंजाब दे तड़कते दिल लाहौर विच खड़े होके ये कहना चाहते हैं कि पंजाब का पैगाम अमन, मुहब्बत और आश्ती का पैगाम है। इत्थे कोई तफरीक नहीं। असी सारे पंजाब विच इस नीली छत के थले कट्ठे बसने हैं, कट्ठे रहने हैं, अमन नाल रहने हैं। सानू खुशी है कि साडे पश्तून भाई, बलोच भाई, बाकी सूबियां दे रहने वाले, आजाद कश्मीर के रहने वाले इत्थे आके, गिलगित बिल्तिस्तान के लोग आके इत्थे कारोबार करते हैं, खुशहाल होते हैं। उन्होंने खुशियां वेख के साडा दिल खुश हो जाता है। पर असी ये नहीं चाहते कि सानू लाशां दे तोहफे भेजे जान। सानू तकलीफ होती है, पानी चोरी करने दे झूठे इल्जाम लाए जान। पंजाब आप प्यासा है क्योंकि पानी घट गया है, डैम नहीं बन सके, पानी आंदा तो बेशुमार आंदा है, तो जो लग जाता तो स्टोर करने का बंदोबस्त कोई नहीं। नवाज शरीफ ने अपने अदवार विच कालाबाग डैम बनाने की कोशिश की थी और उस सियासत की नजर कर दिया गया। कालाबाग डैम बन जाता तो बिजली सस्ती मिलती। गल्ला याद करो, बिजली महंगी का जिम्मेदार कौन है? वो जिम्मेदार ने जड़े डैम नहीं बन देते, जड़े सूबाइयत की गल करते हैं।
जड़े पानी दी हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और विजिट करें हमारी वेबसाइट काउ न्यूज। हर लम्हा हर खबर आपके साथ। देखते रहिए काउ न्यूज दैट मैटर्स।